मैं अर्ष बेहरा पश्चिम न्यूज चैनल के आप स्वागत और खुला कुरुत कुरुत आमर चैनल न्यूज कला साहित्य संस्कृति गोटे उलगुलाना रोल और फटिंग न्यूज पाइबे। बरगड़ जिला बरपाली गंगाधर कल्याण मंडप थाने होइथिबा बुद्धिजीवी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्यर अर्थमंत्री ओम प्रकाश चौधरी जोग दे शिक्षा ही सबुथिर आगे बोली प्रमाण करी नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी ठानु ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार बनाले आपण माने 3100 धान क्विंटाल बिकबार संगे सुभद्रा योजना और भिन्न भिन्न योजनार फायदा उठे पारबे बोली कही छन। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहां पर जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया, मेरे पिताजी का डेथ हो गया व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा मेरी माँ केवल 4th क्लास तक पढ़ी हुई, 4th क्लास तक पढ़ी हुई। मैं गांव के छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किया। छोटे छोटे स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हुए मैंने बहुत परिश्रम किया और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में, बहुत कम उम्र में, अराउंड 23 की एज में IAS के एग्जाम में क्लियर किया। इसको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के बिल्डिंग के लिए एक बड़ा काम, एक बड़ा महायज्ञ मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है और इसमें मुझे अपनी भी आहुति देनी चाहिए। इस सोच के साथ मैं IAS को रिजाइन करके पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिक्स में मैं पहला चुनाव लड़ा, ऐसी सीट पर चुनाव लड़ा जहां आजादी के बाद हमारी पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी और वह जीत, कांग्रेस की जीत का डिफरेंस जो मार्जिन है वो पूरे स्टेट में सेकंड हाईएस्ट होता था। दिलीप सिंह जुदेव जी उस सीट से चुनाव हार गए थे। लखीराम अग्रवाल जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो उस सीट से चुनाव हार गए थे। इस तरह की वो सीट थी। फिर भी मैं उस सीट पर चुनाव लड़ा, लगभग ये जानते हुए कि मुझे इस चुनाव में, इस इलेक्शन में हारना पड़ सकता है, ये लगभग जान रहा था। उसके बाद भी कैपिटल के कलेक्टरशिप से रायपुर से रिजाइन करके ज्वाइन किया मैंने। अपोजिशन के स्ट्रीट्स के संघर्ष को भी मैंने एंजॉय किया। इस ड्यूरेशन में मैंने फार्मिंग किया, एग्रीकल्चर किया। इस ड्यूरेशन में मैंने स्टॉक मार्केट में इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे कैप्चर करके बहुत पैसा कमाया। IAS से अलग होने के बाद लोग सोचते थे कि कैसा करेगा, कैसी जिंदगी जिएगा। कैपिटल का कलेक्टर था, छोड़ दिया। मैंने 2020 में 2 करोड़ रुपए उधार लिए और उसे 4 साल में 24 करोड़ बनाया, 22 करोड़ रुपए कमाए। तो ये सारी जर्नी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी मोदी जी के विजन अकॉर्डिंग होता है। उसमें एक कंट्री के डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी करनी होती है, वहां जाकर 20-22 दिन रहना पड़ता है। तो मैंने साउथ कोरिया के डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी की थी। साउथ कोरिया के डेवलपमेंट मॉडल की जब मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि इंडिया और साउथ कोरिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। इंडिया के डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो हम कह देते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। बट साउथ कोरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, छोटा देश है इसलिए जनसंख्या पॉपुलेशन हमसे बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी साउथ कोरिया की। हम आजाद हुए थे 1947 में और उन्हें आजादी मिली 1948 में। जब साउथ कोरिया और इंडिया लगभग एक समय में आजाद हुए कॉलोनियल रूल से, तो दरवाजे से आना चाहते इसलिए नवीन बाबू को 2 सीटों पर खड़ा कर, एक सीट से रिजाइन कराएंगे और वहां रोबोट की तरह वहां से हटा देंगे और खुद बैकडोर से एंट्री करना चाहते। और इंटरेस्टिंग उन्होंने ऐलान किया है अगर ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स मिस्टर पांड्या, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो भी अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। दिस इज पॉलिटिक्स। हम लोग भी चुनाव हारे, हमने भी विपक्ष में संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया, धूप और धूल की राजनीति की। का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उद्योग श्रम मंत्री का दावी तो है और एक गांव के रहने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर आप सब देखे होंगे कि माननीय
जगन्नाथ भगवान के हम सब लोग भक्त हैं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ एक लगा हुआ प्रदेश है। हम लोग का हमेशा उड़ीसा में भी आना जाना रहता है, आप लोग का भी छत्तीसगढ़ में आना जाना रहता है। बहुत सारा उड़ीसा का व्यापार छत्तीसगढ़ से भी चलता है, छत्तीसगढ़ का व्यापार उड़ीसा से भी चलता है। और जब भी लोगों को उड़ीसा प्रदेश घूमने का मन करता है, भगवान प्रभु जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति पहुंचता है और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेता है। मैं भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लेते हुए आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। यही निवेदन और विनती के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा। जोहार माँ समलाई तोर पुओ प्रजा मान को रखिथबु तो समलाई महामाट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझिरे मझिरे दौथबु तो हनलाई जोहार माँ समलाई।